Good morning, students. Welcome again in our online classes. In our previous period or in our previous class, last class, we studied about the greenhouse effect, and greenhouse effect is related with the CO2. Now, let me start our chapter from page number 243. Can you help पहेली find out the answer to her questions? Can you help? क्या आप पहेली की हेल्प कर सकते हैं? उसके पास कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने में। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो CO2 इज़ कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। CO2 कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रही है किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ एरिया अंडर फॉरेस्ट इज़ डिक्रीजिंग, और फॉरेस्ट का जो एरिया है वो घटता जा रहा है। प्लांट्स यूटिलाइज CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स यूटिलाइज मीन्स यूज़ लेना। प्लांट्स एटमॉस्फेयर की CO2 को यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। फॉर विच प्रोसेस? फॉर फोटोसिंथेसिस, thereby decreasing the amount of CO2 in the air. If they use CO2, it means they decrease the amount of CO2 in the air. अगर CO2 को यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब CO2 की अमाउंट क्वांटिटी कम होती जा रही है एटमॉस्फेयर में। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 in the air. Deforestation. What is the meaning of deforestation? The cutting of forest leads to an increase in the amount of CO2. It means less forest, more CO2. अगर आप मैथ्स की तरह इक्वेशन बनाते हैं, फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे CO2 कम होगी, फॉरेस्ट्स कम होंगे CO2 ज़्यादा होगी. So in this line it says that deforestation leads to an increase in the amount of CO2. Deforestation, cutting of forest, means increasing the number of or the amount of CO2 in nature, okay, in the air, because the number of trees which consume CO2 is reduced. क्योंकि CO2 को यूज़ करने वाला जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो रिड्यूस्ड हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, वो कम होंगे तो CO2 कम यूज़ में होगी. इट मीन्स एटमॉस्फेयर में CO2 की क्वांटिटी प्रेजेंट रहेगी. ह्यूमन एक्टिविटीज़ दस contribute to the accumulation of CO2 in the atmosphere. वन साइड फॉरेस्ट कम है इसलिए CO2 की जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है, और सेकंड साइड ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उससे भी कंटिन्यूसली CO2 की क्वांटिटी और अमाउंट इंक्रीज़ होती जा रही है. मतलब दो तरीके से, टू टाइप से CO2 की अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है. CO2 ट्रैप्स हीट. CO2 क्या वर्क करती है? हीट को ट्रैप करती है, हीट गर्मी को पकड़ती है. एंड डज नॉट अलाउ इट टू स्केप इनटू स्पेस. जो हीट आ रही है उसको वो ट्रैप कर लेगी, पकड़ लेगी और वापस उसको स्पेस में नहीं जाने देती. इट मीन्स हीट आ रही है उसको हमारी अर्थ के ऊपर ही ट्रैप कर लेगी. एज अ रिज़ल्ट, तो उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा? द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. जो अमाउंट है CO2 की उसकी वजह से हीट की अमाउंट भी बढ़ रही है, हीट को ज़्यादा ट्रैप करेगी, और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो लगातार इंक्रीज़ होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. और हीट के अमाउंट में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. सो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? यू गिव द आंसर नाउ. अब आप आंसर दे सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है. एंड हम याद करेंगे कि हमने ऑफलाइन क्लास में ये सारे टॉपिक्स एक बार अच्छे से क्लियर किए थे, इनके ऊपर हमने डिस्कशन किया था. ओके, नाउ लुक द सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ योर बुक. ग्लोबल वार्मिंग, देयर इज गिवन अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, अ सीरियस थ्रेट, अ सीरियस प्रॉब्लम. बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. और कैसे सीरियस है? ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल्स टू राइज ड्रामेटिकली. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
जो सी लेवल्स है, समुद्र का तल है, सी के अंदर जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल है, वो राइज अप हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऊपर आता जा रहा है. इन मैनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड. और कई जगहों पर तो जो कोस्टल एरियाज हैं, यू नो अबाउट द कोस्टल एरियाज, द रीजन साइडेड टू द सी, समुद्र के आसपास का जो एरिया है दैट इज कोस्टल एरिया, हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड. फ्लडेड मीन्स बाढ़ आना, बहुत सारा पानी एक साथ आ जाना, दैट इज फ्लड, बाढ़. इसकी वजह से कोस्टल एरियाज पे फ्लड आ रही है. ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स ऑन रेनफॉल पैटर्न. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो रेनफॉल का जो पैटर्न है उसको भी अफेक्ट कर रहा है. एग्रीकल्चर, अब रेन पैटर्न इफेक्ट होगा तो एग्रीकल्चरल डायरेक्टली अफेक्टेड होगा बिकॉज आवर एग्रीकल्चर इज डिपेंडेड ऑन रेन. देन फॉरेस्ट, दे आर ऑल्सो डिपेंडेड ऑन रेन. प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट मीन्स जितना भी हमारा लिविंग क्रिएचर्स हैं हमारे यहाँ पर वो सब के सब अफेक्ट हो रही हैं. बाय विच? बाय ग्लोबल वार्मिंग. मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन्स which are threatened by global warming are in Asia. ज़्यादातर लोग जो इस थ्रेटन एरिया में रह रहे हैं जहाँ ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ज़्यादा है वो कहाँ है? इन एशिया, एशिया में है वो. अ रिसेंट climate change report gives us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level. Otherwise, the temperature may rise by more than 2 degrees Celsius by the end of the century. जो हमारी क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड रिपोर्ट्स आती हैं, वो हमें बताती हैं कि हमें जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा इस सेंचुरी के एंड में. अ लेवल कंसिडर्ड डेंजरस, और जो ये बढ़ा हुआ लेवल है वो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है. सो वी थिंक अबाउट इट. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सम ग्लोबल गैसेस, सॉरी ग्रीन हाउस गैसेस, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वी डिस्कस अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस इन आवर लास्ट क्लास. सो यू रिकॉल इट, आपको उसको वापस से याद करना है. एंड दिस क्वेश्चन मे बी कम टू इन योर एग्जाम्स आल्सो. राइट डाउन द नेम ऑफ सम ग्रीन हाउस गैसेज और व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल वार्मिंग. These some short questions are very important according to your examination. Okay. Other gases like methane, nitrous oxide and water vapor including CO2 also contribute towards this effect. Like CO2, they are also called greenhouse gases. CO2 के साथ साथ किन किन को? मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर, इनको भी हम ग्रीन हाउस गैसेस के में राइट कर सकते हैं. ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं. ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली आवर कंट्री बट वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी. वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड में ये एक मेजर कंसर्न बन गया है, मेजर टॉपिक हो चुका है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना होगा. मैनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. खूब सारी कंट्रीज इस एग्रीमेंट पे पहुंच चुकी हैं. उन्होंने डिसाइड किया है कि कैसे भी हो हमें रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैसेज का जो लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको हमें कंट्रोल करना होगा. द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ वन सच एग्रीमेंट, और ऐसे ही एग्रीमेंट में से एक एग्रीमेंट है क्योटो प्रोटोकॉल. सो यू अंडरलाइन द क्योटो प्रोटोकॉल. ओके, क्वेश्चंस आपका आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय क्योटो प्रोटोकॉल और व्हाट इज राइट अबाउट द क्योटो प्रोटोकॉल. सो क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द, it is an agreement about the global warming issue. Okay. Bujo is surprised to hear that an increase in the Earth's temperature by even as little as 0.5 degrees Celsius can have such a serious effect.
बूझो को जो ये पता चला कि ओनली 0.5 सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो जाता है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इतने सीरियस इफेक्ट्स इसके आ सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। पहेली टेल्स हिम दैट शी हैड रीड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली दैट द गंगोत्री ग्लेशियर, वेयर इज इट, इन द हिमालयाज, हैज़ स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जब उसने अपना सरप्राइज हुआ इतना, तो पहेली ने उसको सरप्राइज करने के लिए एक बात और बताई। उसने क्या कहा, शी सेड दैट, कि उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा, रिसेंटली ताज़ा ही उसने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स पढ़ी कि जो हिमालय के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर है, ग्लेशियर मीन्स स्नो माउंटेन्स, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़, गंगोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज हैड स्टार्टेड मेल्टिंग, वो पिघलने शुरू हो गए हैं। और उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो यू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस टू कंट्रोल ऑन ग्लोबल वार्मिंग। कंट्रोल करना कितना इम्पॉर्टेंट है आप समझ चुके हो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ओके, देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिविटी 18.15, व्हाट कैन बी डन। हमने प्रॉब्लम्स जान ली, सबसे पहले हमने ये पता लगाया व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। नाउ वी कंसर्न दैट व्हाट कैन बी डन। अब हमें ये पता लगाना कि हम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन आवर फाइट अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हो चुकी हैं, कहानियाँ हम बता सकते हैं। कई लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया इसको कंट्रोल करने का, और वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ ही सालों पहले की बात है, दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, इन द वर्ल्ड। लुक, दुनिया की जो सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें हमारे दिल्ली ने भी अपना नाम कमाया हुआ था। It was being choked by fumes released from automobiles running on diesel and petrol. वहाँ पर इतने ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स थे कि उनकी वजह से, उनसे जो डीजल और पेट्रोल जो उसके अंदर फ्यूल यूज़ लिया जा रहा था, उसकी वजह से इतना धुआं से वो पूरी दिल्ली चौक हो चुकी थी। अ डिसीज़न वाज टेकन टू स्विच टू फ्यूल्स, और फिर एक दिन डिसीज़न लिया गया वहाँ दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, स्विच टू फ्यूल्स लाइक CNG, कि अब पेट्रोल डीजल की जगह किसे यूज़ में लिया जाएगा, CNG को। नाउ टेल मी द नेम ऑफ फुल फॉर्म ऑफ CNG, कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं मुझे विदाउट चीटिंग, बिना चीटिंग किए हुए, किस किस को लर्न है CNG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, तो दिल्ली में ये रूल बनाया गया कि वहाँ पर अनलीडेड पेट्रोल, सीसा रहित, उसके अंदर सीसा नहीं होगा, लीड प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसा फ्यूल यूज़ में लिया जाएगा, और उस फ्यूल की कैटेगरी में आता है CNG। These measures have resulted in cleaner air for the city, और उससे क्या रिजल्ट रहा, सिटी की एयर क्लीन होती गई। You might know of some other examples from your area regarding reduction of air pollution. आप अपने आसपास के एरिया में भी देख सकते हैं कि पॉल्यूशन को रिडक्श करने के लिए, कम करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो किए गए या क्या क्या कदम उठाए गए। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपको पता है तो ये आपको बातें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। डू यू नो अबाउट द से नो टू क्रैकर्स कैंपेन विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम मैनी स्कूल्स। क्या आप जानते हैं से नो टू क्रैकर्स, पटाखों को मना करिए, कैंपेन, इस टाइप का एक कैंपेन था जिसका कोटेशन था सेव नो टू क्रैकर्स, पटाखों मना करिए, पटाखों से दूरी बनाइए। वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, चिल्ड्रन ने ऑर्गेनाइज किया और खूब सारी स्कूल्स में ऑर्गेनाइज हुआ। दिस मेड अ बिग डिफरेंस टू द एयर पॉल्यूशन लेवल अराउंड दिवाली, जिसकी वजह से दिवाली के आसपास पॉल्यूशन में बहुत
रिडक्शन हुआ, पॉल्यूशन कम हुआ। आपने देखा होगा दिवाली के आसपास जब आप यूज़ करते हैं क्रैकर्स को, तो क्रैकर्स में से खूब सारा पॉल्यूशन, धुआं निकलता है। उसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है वो अफेक्ट होता है, और जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज़ लाइक अस्थमा वगैरह के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दिवाली के आसपास सांस लेने में। और साथ ही साथ सर्दियाँ आती हैं, इसलिए हम आग जलाते हैं, फसलों पे जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं वो जलाए जाते हैं हरियाणा पंजाब की साइड में, जिसकी वजह से सारा का सारा जो फ्यूम है वो ऐश वगैरह सारा इकट्ठा हो जाता है दिल्ली में। अगर वहाँ के लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, अचानक से जो अस्थमा पेशेंट्स हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए आसपास के एरिया में क्रैकर्स पे बैन लगाया गया, और कई बच्चों ने खुद ने मिलकर ये कदम उठाया कि हम पटाखे नहीं जलाएंगे, जो धुआं निकालने वाले पटाखे हैं, क्रैकर्स हैं, वो यूज़ में नहीं लेंगे, उससे हमारा इन्वायरमेंट एकदम साफ़ होगा। अभी लास्ट 2 इयर्स में भी आपने देखा होगा कि जब कोरोना टाइम था, कर्फ्यू लगा हुआ था, मार्केट में आना जाना बंद था, तो हमारा जो सिटी है, हमारे सिटी की भी एयर एकदम क्लीन हो गई थी। हमें आराम से हमारे बर्ड्स की चिरपिंग सुनाई देती थी, उनकी चहचहाहट सुनाई देती थी। एयर में भी इफ़ेक्ट नज़र आया, ब्लैकिश इवनिंग में जो कलर हो जाता है हमारी सिटी का, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई थी। तो क्लीन एयर इज़ मस्ट फॉर आवर लंग्स। साफ़ सुथरी हवा हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि लंग्स जस्ट लाइक मशीनरी, लंग्स है वो एक मशीन की तरह है, एंड इट विल बी चॉक बाय द स्मोक, वो स्मोक से चॉक हो सकती है। सो हमें क्रैकर्स, स्मोक, फ्यूम्स, इन सब से दूरी बनानी है और हमारी एयर को क्लीन करना है। द क्वालिटी ऑफ एयर at various locations is monitored regularly by government. गवर्नमेंट ध्यान देती है अलग अलग लोकेशंस पे जो एयर है उसकी क्वालिटी कैसी है, एंड अदर एजेंसीज। वी कैन यूज़ दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पॉल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। जो ये डाटा गवर्नमेंट और एजेंसीज इकट्ठी करती हैं, हम अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। अवेयरनेस मीन्स, आप बताएंगे मुझे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अवेयरनेस। हमें अवेयर होना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए, तो लोगों के बीच में हमें अवेयरनेस फैलानी है, अवेयरनेस जागरूकता फैलानी है और पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। देयर इज़ अ नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स। हमें फ्यूल्स का कोई अल्टरनेट ढूंढना होगा इंस्टेड ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स की जगह पे, फॉसिल फ्यूल्स क्या थे, जो डीजल, पेट्रोल, कोल वगैरह हम पढ़ रहे हैं, ऑल दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। तो हमें फॉसिल फ्यूल्स का कुछ ना कुछ अल्टरनेट ढूंढना ही होगा फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, कि हमें जो एनर्जी चाहिए होती है हम इन फ्यूल्स के थ्रू एनर्जी लेते हैं। तो हमें कोई क्लीनर फ्यूल ढूंढना होगा, जस्ट लाइक CNG। दीज कुड बी सोलर एनर्जी, वो सोलर एनर्जी हो सकती है, हाइड्रो पावर, जो वाटर एनर्जी होती है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो पावर, एंड विंड एनर्जी, हवा की एनर्जी। आपने देखा होगा सोलर एनर्जी से भी हम एनर्जी मिलती है, हम हमारे घर के जो लाइटिंग है, फैंस वगैरह है, वो सब रन हो सकते हैं। सेम विंड एनर्जी, जो हमारे हर्ष के ऊपर विंड मिल्स लगी हुई है, उनका क्या वर्क है, उनके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और उस एनर्जी को हम यूज़ में लेते हैं। सेम हाइड्रो पावर्स, जो डैम्स वगैरह होते हैं, वहाँ वाटर को इकट्ठा किया जाता है और एकदम स्पीड के साथ उसको छोड़ा जाता है, जिससे वहाँ पर वाटर से पावर बनाते हैं, उसको हम हाइड्रो पावर कहते हैं। ओके, स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑन आवर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। हम सोचते हैं कई बार कि हमारे एक जने की करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जो स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन, हमारा छोटे से छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन भी जब वो एक साथ मिल जाता है तो ह्यूज डिफरेंस, एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है इसकी वजह से। किसमें? इन द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण में, पर्यावरण में हमारे हम बड़ा चेंज ला सकते हैं। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नेचर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड, सॉरी नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। हम कम से कम एक प्लांट लगाएं, एक ट्री लगाएं, या ऑलरेडी जो हमारे ट्री उगा हुआ है
उसको ही हम गोद ले लें। गोद ले लें मीन्स उसको हम नरिशमेंट दें, उसको हम पोषण दें, उसको खाद पानी वगैरह टाइमली रेगुलरली देते रहें। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव? क्या आपने वन महोत्सव के बारे में सुना है? व्हेन लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर। इस वन महोत्सव के कैंपेन लगता है, उस कैंपेन 1 वीक होता है, उसके अंदर लाखों पेड़ एक हर साल जुलाई मंथ के अंदर प्लांट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। आप सोच सकते हैं अगर मिलियंस ऑफ प्लांट्स, लाखों पेड़ अगर लगाए जाते हैं तो उसका हमारे इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव ही इफेक्ट पड़ेगा। Bujo and Paheli once happened to go to an area where some people were burning dry leaves. बुझो और पहेली एक बार ऐसी जगह गए जहाँ कुछ लोग सूखी लीव्स को जला रहे थे। They started coughing. उनको खांसी आना स्टार्ट हो गई because the entire area was full of smoke. क्योंकि वह जगह पूरी स्मोक से भरी हुई थी, धुएं से भरी हुई थी। Paheli thought it would be a better option to put them in a compost pit rather than burning. What do you think? तो पहेली ने सोचा क्या इन लीव्स को जलाना ही जरूरी है या उससे बेटर है उसको कंपोस्ट पिट में डालकर उससे एनर्जी बनाई जाए? तो इसके बारे में एक बार आप भी सोचेंगे। डू यू नो अबाउट द कंपोस्ट पिट? कंपोस्ट पिट क्या है? एक खड्डा कर दिया जाता है ज़मीन के अंदर और जितना भी हमारा वेस्ट है उसको उसके अंदर डाला जाता है और फिर उससे हम दूसरी पाइप से हम हमारी एनर्जी लेते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है या उनको जलाकर स्मोक करना ज़्यादा बेटर है? ये आप भी देखेंगे और कंपोस्ट बिट के बारे में आप और ज़्यादा नॉलेज अपने थ्रू या आपकी बुक्स में जो गिवन होगा उसके थ्रू आप लेने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ टुडे वी कंप्लीटेड आवर द टॉपिक ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक वाटर पॉल्यूशन।